हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी को अपने चैनल डॉक्सी क्लासेस में। तो आज हम लोग क्लास 10th का लेसन 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में 12.1 पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए, पहला क्वेश्चन है हम लोग का कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। दो वृत्तों, देखिए दो वृत्त हम बनाते हैं, एक वृत्त ये हो गया दूसरा वृत्त। दो वृत्तों त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्याएं कितना, तो एक का त्रिज्या कितना 19 सेंटीमीटर और दूसरे की त्रिज्या कितना, तो 9 सेंटीमीटर। कहने का मतलब कि यहाँ पे त्रिज्या 2 हो गया, तो पहला को हम लोग बोल सकते हैं कि R1 हो गया 19, इसको बोलेंगे हम लोग R2 बराबर 9 सेंटीमीटर। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी एक वृत्त और यहाँ पे, और इसकी त्रिज्या हमें ज्ञात करना है। ठीक है, दो त्रिज्या दिया है 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी एक और वृत्त हम बनाएंगे, ठीक है, जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। जिसकी परिधि यानी इसका परिधि, अब परिधि बराबर सूत्र क्या होता है 2πr, ठीक है ना। इस जिसकी परिधि यानी इसका परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों, इन दोनों वृत्तों के परिधियों योग के बराबर होता है। योग माने जोड़, यानी इसका जो परिधि है इन दोनों के परिधि के योग के बराबर। कहने का मतलब कि यहाँ हमें पता है R1 का मान कितना, तो बोलिए 19 सेंटीमीटर, R2 का मान कितना, तो 9 सेंटीमीटर, और यही R का मान हमें ज्ञात करना है, कितना होगा। अब प्रश्न कहता है कि इन दोनों का परिधि का योग इसके परिधि के बराबर है। मतलब ये कि प्रश्न में कहता है कि पहले वृत्त की परिधि इसका हो गया, अब प्लस दूसरे वृत्त की परिधि, और दोनों परिधि के योग के बराबर है ई बड़े वृत्त की परिधि, है ना। ये दोनों मिला के इसको बनाया गया है। ये दोनों का परिधि का योग ये अकेले परिधि के बराबर है। ठीक, तो अब देखिए परिधि का फॉर्मूला तो हम लोग पढ़ चुके हैं 2πr, इसका तो ये भी 2πr, इसका तो ये भी 2πr, लेकिन ये पहला है R1 तो पहला को लिख देंगे हम लोग R1, ये दूसरा का है तो लिख देंगे R2, और इसका मान ज्ञात करना है। चलिए, ऐसा चीज जो दोनों में हो कॉमन निकाला जाए, तो 2 है दोनों में, पाई है दोनों में, तो दोनों में से 2π निकाल कर बाहर किया जाए। ठीक है, तो यहाँ बचेगा क्या, 2π अगर निकाल लिया जाए तो बचेगा R1, इसमें क्या बचेगा जब 2π निकल जाएगा तो बचेगा R2, और इधर क्या बचेगा 2πr। देखिए 2 और π इधर भी, 2 और π इधर भी, यानी बचा क्या R1 प्लस R2 बराबर R। अच्छा, R1 का मान कितना, तो R1 का मान है 19 सेंटीमीटर, और R2 का मान कितना, चलिए हम 19 लिखते हैं, 19। R2 का मान कितना, तो R2 का मान है 9 बराबर R, तो R का मान कितना निकल गया 19 और 9, यानी R का मान हम लोग निकल गया यहाँ पे 28 सेंटीमीटर। यही हम लोग का ये जो बड़ा वृत्त है इसका परिधि, ध्यान से सुनिएगा कि इस वृत्त की जो परिधि है ये दोनों वृत्त के परिधि के योग के बराबर, यानी इसका परिधि प्लस इसका परिधि, ये दोनों जोड़ के बड़ा वाला वृत्त का परिधि। तो यहाँ पे इसका परिधि फॉर्मूला लिख दें, इसका फिर इसका, यहाँ से हम लोग का निकल गया R का मान 28 सेंटीमीटर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कहता है सवाल कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। अभी जस्ट इससे पहले क्वेश्चन एकदम इसी तरह का था, ठीक, और यह भी क्वेश्चन उसी पर आधारित है, बस परिधि की जगह यहाँ पे क्षेत्रफल का प्रयोग किया गया। देखिए कहता है सवाल कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं, यहाँ पे हम दो वृत्त बनाते हैं, देखिए एक वृत्त है और यहाँ पे एक और हम वृत्त बना दिए, तो दो वृत्तों की त्रिज्या कितना कितना, तो एगो 8 है एगो 6, तो देखिए यहाँ पे इसका त्रिज्या कितना 8 सेंटीमीटर, और इसका त्रिज्या कितना
तो 6 सेंटीमीटर। तो बोलिएगा कि ई हो गया R1 का मान और ई हो गया R2 का मान। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक और वृत्त बनाना है और इसका हमें त्रिज्या ज्ञात करना है। इसका त्रिज्या हमें ज्ञात करना होगा कि R का मान कितना है। ठीक है, चलिए। तो कहता है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। इसका क्षेत्रफल जो है इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर। ठीक, कहने का मतलब कि यहाँ R1 का मान कितना है, तो बोलिएगा 8 सेंटीमीटर। R2 का मान कितना है, तो 6 सेंटीमीटर। ई R का मान हमें ज्ञात करना है, R का मान। चलिए, कहता है प्रश्न में कहता है, क्या कहता है कि जिसका क्षेत्रफल माने इसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। मतलब तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल ये दोनों क्षेत्रफल का योग, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग माने जोड़। तो दोनों का जोड़ जो है ये बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल। तो अब ध्यान से देखिए, अभी पहला क्वेश्चन जो हम बनाए एकदम सेम इसी तरह का था, बस यहाँ पे क्षेत्रफल के जगह क्या था, उसमें परिधि, और इसमें क्या है, क्षेत्रफल। कोई परिवर्तन नहीं है बस। तो देखिए पहले वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R स्क्वायर। और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल तब पाई R स्क्वायर। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल तब पाई R स्क्वायर। कोई भी वृत्त हो सबका क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर। लेकिन ये पहल का है तो इसको हम 1 बना देते हैं, पाई R1 स्क्वायर। ये दूसरा का है तो 2 बना देते हैं, ये हो गया R का मान। यही R का मान निकालना है। ऐसा चीज जो दोनों में हो कॉमन निकाला जाए, तो पाई और पाई दोनों में है, पाई कॉमन निकाला जाए तो यहाँ बचेगा क्या, तो बचेगा R1 का स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा, तो R2 का स्क्वायर। इधर पाई R स्क्वायर, पाई से पाई खत्म। R1 तो कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर। R2 तो कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर। इधर क्या R स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर का मतलब का 8 गुना 8, तो 8 कितना 64। 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर का मतलब का 6 गुना 6 यानी कितना 36 बराबर R स्क्वायर। अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो 64 और 36 कितना होगा 100। इधर R स्क्वायर, तो देखिए इधर R स्क्वायर, तो इस 100 कितना का स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर। ये हो गया R स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, यानी R का मान कितना आ गया, तो 10 सेंटीमीटर। यही हम लोग का फाइनल आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आकृति 12.3 में, यहाँ पे आकृति कौन 12.3। चलिए, एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। देखिए ये यहाँ पे निशाना लगाया जाता है, यहाँ अगर गोल्ड में अगर निशाना लग जाए तो सबसे बेस्ट निशाना इसको माना जाएगा। तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र हैं। केंद्र कहाँ है, तो केंद्र है यहाँ पे, और केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र है। देखिए एक पहला क्षेत्र, दूसरा 3 4 5 वो क्षेत्र है। कौन कौन, कहता है गोल्ड, यहाँ पे है गोल्ड, रेड ब्लू ब्लैक वाइट, ये 5 गो क्षेत्र है चिन्हित है, जिनमें है ना, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास, गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास, गोल्ड अंक वाला कहाँ है, ये वाला, और इसका व्यास कितना पता है 21 सेंटीमीटर व्यास, यानी ये पूरा। तो जब व्यास 21 तो त्रिज्या कितना, उसका आधा। तो व्यास कितना है, यहाँ पे हम लिखेंगे कि गोल्ड ना, गोल्ड का जो व्यास दिया है, व्यास कितना, तो 21 सेंटीमीटर। जब व्यास 21 है तो व्यास कहाँ से कहाँ तक होगा, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक को व्यास बोलेंगे, है कितना 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ से त्रिज्या कितना होगा 21/2। तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या, यानी 21 का आधा, तो अगर 2 से भागा दिया जाए तो 10.5 सेंटीमीटर। यानी हमें पता चल गया कि इसका जो त्रिज्या है कितना है 10.5 सेंटीमीटर। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। इसका मतलब ये कि अन्य जितना भी पट्टी है, जैसे रेड है, ब्लू है, ब्लैक है, वाइट है, जितना भी अन्य पट्टी है उस सब 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा है। मतलब इसका चौड़ाई कितना होगा 10.5, इसका चौड़ाई कितना 10.5, इसका चौड़ाई कितना 10.5, हर जगह इसका चौड़ाई
10.5 है। तो खैर निकालना क्या है, अंक प्राप्त कराने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब एक बार गोल्ड का क्षेत्रफल निकालना है, एक बार रेड का क्षेत्रफल निकालना है, एक बार ब्लू का क्षेत्रफल, एक बार ब्लैक का क्षेत्रफल और एक बार व्हाइट का क्षेत्रफल, यानी ये पांचों का पारा-पारी हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पहला बार में हम लोग कौन निकालेंगे, चलिए पहला निकालते हैं यहाँ गोल्ड का क्षेत्रफल। तो गोल्ड का क्षेत्रफल ये है क्या, ये है वृत्त, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान यदि प्रश्न में न दिया हो तो पाई के जगह हम लोग प्रयोग करेंगे क्या, 22/7। आर स्क्वायर मतलब आर को 2 बार लिखा जाए, 10.5 गुना 10.5। चलिए कटाते हैं, यहाँ से अगर देखा जाए तो 7 से इसको काटने पर कितना होगा, तो 7 क्या एक बार में, ठीक, 7×5 = 35। और जब ये तीनों आपस में गुना किया जाए, जब ये तीनों आपस में गुना किया जाए तो 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। तो इस तरह से हम लोग का निकला गोल्ड का क्षेत्रफल। चलिए तीसरा का ही दूसरा क्षेत्र का निकालते हैं क्षेत्रफल, कौन, यानी रेड का क्षेत्रफल। तो देखिए रेड का क्षेत्रफल निकालना हो तो पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। यदि ब्लू का भी निकालना हो तो यही फार्मूला लगाएंगे, यदि ब्लैक का भी निकालना हो तो यही फार्मूला लगाएंगे, यदि व्हाइट का भी निकालना हो तो यही फार्मूला लगाएंगे। तो बात ये फार्मूला आया कहाँ से, ये फार्मूला कहाँ से आया, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। सुनिए, कहने का मतलब कि अगर रेड का क्षेत्रफल निकालना है तो रेड तो ई वाला है भाग, ई वाला, केवल ई वाला भाग जो है, देखिए इसे हम दर्शा देते हैं, ई जो भाग है ये रेड वाला है, ये जो भाग है पूरा ये रेड वाला है। तो हमको केवल रेड वाला का क्षेत्रफल निकालना है। तो सुनिए, कहने का मतलब कि ई कितना है 10.5 और रेड तक लेंगे तो इहो पट्टी कितना है 10.5। तो अब कहने का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक अगर देखा जाए, केंद्र से देखा जाए तो त्रिज्या कितना होगा, हमेशा त्रिज्या केंद्र से लिया जाता है। तो अगर यहाँ से रेड तक के अगर देखा जाए तो आर का मान कितना हो जाएगा, यानी 10.5 यानी 21 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। तो जब 21 सेंटीमीटर अगर त्रिज्या रखते हैं हम तो ये रेड और गोल्ड ये दोनों का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अब हमको देखिए यहाँ से अगर पूरा रेड तक का क्षेत्रफल निकालना हो तो पाई आर स्क्वायर, अगर केवल गोल्ड का निकालना हो तो निकालेंगे कुछ पाई आर स्क्वायर, यानी रेड वाला रेड और गोल्ड जब दोनों मिला के निकाला जाए तो पाई आर स्क्वायर इतना का क्षेत्रफल निकलेगा। और जब गोल्ड का निकालना हो तो पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो अब देखिए अगर दोनों में से कॉमन निकाल लिया जाए तो पाई बाहर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी ये पूरा के क्षेत्रफल में से ये गोल्ड का क्षेत्रफल घटा देने पर हमें क्या प्राप्त होगा, रेड का क्षेत्रफल। तो इसीलिए इस फॉर्मूला को हम लोग लगाते हैं। चलिए तो बड़ा आर का मान कैसे लिखेंगे, बड़ा आर का मान, तो बड़ा आर जब भी लिखेंगे तो केंद्र से है ना, अगर रेड का निकालना है तो रेड तक, यानी केंद्र यहाँ और रेड का लाइन यहाँ तक है तो कितना होगा 10.5 और प्लस 10.5 पूरा केंद्र से रेड तक के, तो कितना हो गया, तो 10.5 मिलके 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा छोटा आर का मान निकालना हो तो रेड वाला छोड़ के, मैंने इसको छोड़ देना है तो लिया गया कौन, इस 10.5 गोल्ड वाला का, तो कितना होगा 10.5 सेंटीमीटर। तो अब देखिए यहाँ रखते हैं तो पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर यानी बड़ा आर का मान कितना, तो 21 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा छोटा आर का मान कितना 10.5 के स्क्वायर। एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ये फार्मूला आपको पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या होगा, एक बार दोनों को जोड़ दिया जाए यानी 21 प्लस 10.5, एक बार दोनों को घटा दिया जाए यानी 21 माइनस 10.5। चलिए आते हैं तो 22/7 गुना ना, यहाँ पे लिखते हैं हम 22/7 गुना, अगर ये जोड़ा जाए 21 और 10 तो कितना होगा 31.5, ठीक। 21 में से 10.5 घट जाएगा तो बचेगा कितना 10.5, और 7 से इसको कटाया जाए 1.5 पर में, और जब इस सबको गुना किया जाए
तो 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग का निकल गया रेड का क्षेत्रफल। चलिए तीसरा का, अब तीसरा क्षेत्र निकालते हैं। तीसरा क्षेत्र कौन सा है? ब्लू वाला। ठीक, तो ब्लू वाला के लिए भी फॉर्मूला यही, ये कहाँ से आया ये भी हम लोग अभी देख चुके हैं। चलिए, तो अगर बड़ा आर का मान बताना हो, छोटा आर का मान बताना हो, बस यहाँ से निकाल के रख देना है, बस आ जाएगा आंसर। देखिए बड़ा आर का मान कितना, तो निकालना किसका है? ब्लू वाला का। तो ब्लू वाला कहाँ से कहाँ तक? तो देखिए 10.5, 10.5 और 10.5, तब ना ब्लू वाला तक पहुँचेगा। तो बड़ा आर यहाँ से यहाँ तक, यानी 10.5, फिर ई 10.5, फिर ई 10.5, यानी 10.5, फिर 10.5 और फिर 10.5, यानी जोड़ दिया जाए 10, 20, 30, 31.5, यहाँ तीनों के मिला के ब्लू तक हो गया। अच्छा, छोटा आर का मान, तो ब्लू वाला छोड़ के बाकी सब, ब्लू वाला छोड़ के बाकी सब, यानी कौन कौन? तो ई 10.5 और 10.5। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। यदि हम आपसे पूछें कि वाइट का क्षेत्रफल निकालना है तो बड़ा आर का मान क्या होगा, छोटा आर का मान क्या होगा? तो कहिएगा वाइट का निकालना है ना, तो पूरा जोड़ दीजिए बड़ा आर का मान। तो 10.5, 10.5, 10.5, 10.5, 10.5, यानी 1, 2, 3, 4, 5 बार 10.5 जोड़ देंगे। छोटा आर तो वाइट वाला छोड़ के, माने 10.5, 10.5, 10.5, 10.5 4 बार। ठीक है, इसी तरह से। तो देखिए ब्लू का निकालना है, बड़ा आर का मान कितना होगा? तो ब्लू कहाँ है? यहाँ तक। तो 10.5, 10.5, 10.5, बड़ा आर का मान 3 बार 10.5 हो गया 31.5। छोटा आर का मान, तो ब्लू वाला छोड़ के, तो ब्लू वाला छोड़ दीजिए, यानी 10.5, 10.5, तो कितना होगा? 10.5 और प्लस 10.5, तो मिल के कितना होगा कि 10 दूनी 20, 21। ठीक है, तो अब रखते हैं पाई का मान। तो पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, माने आर स्क्वायर कौन? बड़ा वाला आर कितना? तो 31.5 के स्क्वायर। ठीक है, छोटा वाला आर तो कितना? 21 का स्क्वायर। आते हैं तो 22/7। अभी फॉर्मूला बताएं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला? तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब एक बार दोनों को जोड़ दिया जाए और एक बार दोनों को घटा दिया जाए। तो एक बार दोनों को जोड़ दिया जाए, यानी 31.5 और जोड़ 21, एक बार दोनों को घटा दिया जाए तो 31.5 घटाओ 21। ठीक है, चलिए यहाँ पे आते हैं। तो 22/7 अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा? तो 31 और 21 52। ठीक है, 52.5, और इसको घटा दिया जाए तो 10.5। अगर 7 से इसको हम घटाएं 1.5, और तीनों आपस में गुना करके, तीनों आपस में गुना करने पर 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग का निकल गया ब्लू का क्षेत्रफल। चलिए तीसरा में ही अब चौथा का क्षेत्रफल निकालते हैं, यानी चौथा कौन? ब्लैक, ब्लैक का क्षेत्रफल। तो देखिए इसमें भी फॉर्मूला वही, अब कहाँ से आया ये अभी हम लोग देख चुके हैं। चलिए, तो ये सूत्र कहाँ से आया ये तो हम लोग जान चुके हैं। तो ब्लैक का क्षेत्रफल निकालना है, तो देखिए अगर आर का मान दोनों वाला पता हो, बड़ा आर का मान, छोटा आर का मान, पाई का मान तो जानते हैं, इसमें रखना है, मानेगा। देखिए बड़ा आर का मान निकालना क्या है? ब्लैक का। तो ब्लैक तक का, तो देखिए ब्लैक कहाँ तक है? गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, यानी यहाँ तक हो गया ब्लैक। तो 10.5, 10.5, 10.5, 10.5, बड़ा आर का मान यहाँ तक हो गया। कितना? तो 10.5, 10.5, 10.5 और 10.5, यानी 21, टोटल हो गया कितना? तो 42। ठीक है, अच्छा अब छोटा आर का मान तो निकालना है ब्लैक। तो ब्लैक वाला छोड़ के बाकी सब, ब्लैक वाला छोड़ के बाकी सब छोटा आर का मान, यानी 10.5, 10.5, 10.5 3 बार। ठीक है, 10.5 प्लस 10.5 और प्लस 10.5, यानी 10, 20, 30, 31.5 सेंटीमीटर। चलिए मान रखते हैं। पाई का मान तो 22/7, बड़ा आर का मान तो 42 के स्क्वायर, और छोटा आर का मान तो 31.5 के स्क्वायर। तो अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होगा फॉर्मूला? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कौन ची? तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक बार दोनों को जोड़ दिया जाए और एक बार दोनों को घटा दिया जाए। तो एक बार दोनों को जोड़ा जाए तो 42 प्लस 31.5। ठीक है, और एक बार 42 माइनस 31.5। चलिए देखते हैं। तो 22/7, ठीक है, ये दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना होगा? 42 और 31 कितना होगा यहाँ पे? 73। ठीक,
4 और 3 7, ठीक है, 2 3 73.5 ई घटाने पर आएगा 10.5, 7 से घटाया जाए 1.5 बार में, ठीक है। और जब ये तीनों आपस में गुना किया जाए, जब ये तीनों आपस में गुना किया जाए तब हमारा आंसर आएगा 24.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग का निकल गया ब्लैक का क्षेत्रफल। चलिए तीसरा का पांचवा जो कि आखिरी है हम लोग का, ठीक है, वाइट का क्षेत्रफल निकालना है। तो फॉर्मूला वही, ठीक है। तो अब यहाँ बड़ा आर का मान क्या होगा, छोटा आर का मान निकालना किसका है, वाइट का। तो वाइट का क्षेत्रफल, वाइट का लेना है त्रिज्या एकदम केंद्र से, तो 10.5, 10.5, 10.5, 10.5, 10.5, तब ना पहुँच गए हम लोग कहाँ तक, वाइट तक। यानी 10.5, 10.5, 10.5, 10.5, 10.5, 1 2 3 4 5 बार जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। 10.5, 10.5, 10.5, 10.5, 10.5, इसे 5 से गुना भी कर सकते थे हम लोग, जो आसान हो जाए उसे लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। 1 2 3 4 5 बार हो गया। इसको जोड़ते हैं 10 20 30 40 50 51 52.5 सेंटीमीटर बड़ा आर, यहाँ से लेके यहाँ तक वाइट तक का। अच्छा छोटा आर का मान, तो वाइट वाला छोड़ के बाकी सब, वाइट वाला छोड़ के बाकी सब यहाँ तक का क्षेत्रफल, ठीक है, ब्लैक तक। तो वाइट वाला छोड़ के तो 10.5, 10.5, 10.5, 10.5 कितना बार, 4 बार जोड़ दिया जाए। 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 और प्लस 10.5, 4 बार जोड़ दिया जाए तो कितना होगा, 10 20 30 40 41 1 42। बस मान रखते हैं यहाँ पे। पाई का मान 22/7, बड़ा आर स्क्वायर तो कितना, तो 52.5 का स्क्वायर। छोटा आर का मान कितना, तो 42 का स्क्वायर। अभी कितना बार पढ़ चुके हम लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी दोनों को एक बार जोड़ दिया जाए और दोनों को एक बार घटा दिया जाए, यानी 52.5 प्लस 42, ठीक है, और फिर 52.5 माइनस 42। चलिए तो यहाँ आते हैं, तो कितना हुआ 22/7, एक बार दोनों को जोड़ दिया जाए, एक बार दोनों को जोड़ दिया जाए तो हो गया कितना, 2 और 2 4, ठीक, 2 और 2 4, 5 और 4 9, ठीक है, 94.5। इसको घटाने पर आएगा 10.5, 7 से कट गया 1.5। और जब ये तीनों आपस में गुना कर दिया जाए तो हम लोग का आएगा 311.8.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग बारी बारी करके पांचों का क्षेत्रफल निकालनी है। तो इस तरह से तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक है। कहता है सवाल, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। ये देखिए कार का पहिया है, ठीक है, और इसका व्यास कितना है, 80। तो हमें व्यास से मतलब थोड़ी ना है, हमें क्या मतलब है, त्रिज्या से। तो व्यास कहाँ से कहाँ तक होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा को हम लोग बोलेंगे व्यास। तो आधा होगा त्रिज्या, तो त्रिज्या कितना होगा, तो 40 सेंटीमीटर। तो देखिए ध्यान से कि दिया है, क्या दिया है, तो हम लोग को प्रश्न में दिया है कि पहिए का व्यास, ठीक है, पहिए का व्यास तो कितना, तो 80 सेंटीमीटर। तो हमें व्यास से मतलब नहीं है, त्रिज्या, त्रिज्या कितना, व्यास का आधा यानी 80/2 यानी कितना, तो 40 सेंटीमीटर त्रिज्या पता चल गया। आगे बढ़ते हैं कि इसका त्रिज्या 40 है। कहता है कि यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति घंटा, घंटा का मतलब, प्रति घंटा के मतलब 1 घंटा में, यानी 1 घंटा में कितना मिनट, तो 60 मिनट। कहने का मतलब ये कि 66 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, यानी 1 घंटा में कितना चल रहा है, 66 किलोमीटर 1 घंटा में, यानी कितना मिनट में, तो 60 मिनट में ये 66 किलोमीटर दूरी तय करता है, ठीक है। यहाँ से अगर देखा जाए कि जो 60 मिनट में पहिए द्वारा तय की गई दूरी, 60 मिनट में कितना दूरी तय कर रहा है, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, 1 घंटा में कितना, तो 66 किलोमीटर। तो 1 मिनट में, चूँकि 1 मिनट में कितना ना, इसलिए 1 मिनट में कितना, तो 66 किलोमीटर, अब बट्टा में कितना, तो 60, बट्टा में 60। तो हमें क्या निकालना है कि 10 मिनट में
प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाएगा 10 मिनट में। तो यहाँ लिखते हैं हम कि 10 मिनट में पहिए द्वारा तय की गई दूरी, तो 66 बट्टा 60 गुना कितना तो 10। देखिए 0 से 0 खत्म, और 6 से अगर 66 कटाया जाए तो 11 बार में, यानी 11 किलोमीटर 10 मिनट में पहिया दूरी तय करेगा। ठीक है, 10 मिनट में 11 किलोमीटर। तब सवाल कहता है कि प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाती है, मतलब कि पहिया का त्रिज्या मालूम है कितना 40, और दूरी भी पता है कि 11 किलोमीटर दूरी तय करना है। तो बताइए ये कितना चक्कर लगाएगा पहिया, सवाल यही है। ठीक, तो अच्छा ये देखिए कि यहाँ जो त्रिज्या है कोची में है सेंटीमीटर, ई कोची में किलोमीटर। तो ऐसे थोड़ी ना होगा, जब ई सेंटीमीटर में तो ई भी सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए यह 11, अगर हम 1000 से गुना करेंगे तब वो मीटर में बदलेगा। देखिएगा ध्यान से, यह है किलोमीटर, और किलोमीटर से छोटा क्या होता है मीटर, और मीटर से भी छोटा क्या होता है सेंटीमीटर। ठीक, तो किलोमीटर में 1000 से जब हम गुना करेंगे तब वो बदलेगा कोची में मीटर में, और फिर मीटर को जब 100 से गुना करेंगे तब वो बदलेगा कोची में सेंटीमीटर में। तो देखिए यहाँ पे 11 किलोमीटर है, तो जब 1000 से हम गुना करेंगे तो क्या में बदलेगा मीटर में, और फिर 100 से जब गुना करेंगे तब बदल जाएगा इक्वेची में सेंटीमीटर में। तो अब हमें ज्ञात करना है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाती है। प्रत्येक पहिया द्वारा चक्करों की संख्या यानी कितना चक्कर लगाएगा। तो देखिए टोटल दूरी कितना है, टोटल दूरी ऊपर लिखेंगे, टोटल दूरी हम ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे परिधि, बस। अच्छा क्यों लिखेंगे, सुनिए दूरी, मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं कि अगर मान लीजिए हमको दूरी तय करना है कितना, ठीक, यहाँ हम मिटाते हैं, सुनिए मान लीजिए हमें दूरी तय करना है, कितना दूरी तय करना है, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हमें 50 सेंटीमीटर की दूरी तय करना है, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए, ठीक, 50 सेंटीमीटर की दूरी। जैसे यहाँ दूरी कितना है इतना, चलिए। और अगर इसका परिधि मतलब समझते हैं किनारे वाला लाइन, किनारे वाले लाइन को परिधि कहते हैं। मान लीजिए इस चक्का का परिधि है 10 सेंटीमीटर, तो देखिए 10 सेंटीमीटर यहाँ हम चक्का रख दिए, तो 10 सेंटीमीटर जब एक चक्कर वो घूम जाएगा तो यहाँ आते आते वो 10 सेंटीमीटर चल गया, तो एक चक्कर में 10 घूम जाएगा। परिधि के मतलब कि किनारे वाला लाइन, ठीक है, एक बार जब घूमा तो मान लीजिए कि ये 10 मीटर घूमा, तो कितना बार घूमना पड़ेगा, तो 10, एक बार और घूमेंगे 20, एक बार और घूमेगा 30, एक बार और घूमेगा 40, एक बार और घूमेगा 50। यानी जब इसका परिधि जब पता चल जाए कि 10 है और टोटल दूरी पता चल जाए 50 है, तो कितना चक्कर लगाएगा, तो टोटल दूरी में वो परिधि से हम भागा दे देंगे, पता चल जाएगा चक्करों की संख्या, बस। तो यहाँ देखिए टोटल दूरी कितना है, ठीक, ऊपर बनाते हैं, देखिए दूरी कितना है, तो दूरी कितना 11 गुना 1000 और गुना कितना 100, ठीक है। अच्छा परिधि, तो परिधि का फॉर्मूला 2πr, परिधि का फॉर्मूला 2πr, तो 11 गुना 1000 गुना 100 बट्टा में आते हैं 2 और पाई का मान 22/7, आर का मान, तो आर तो पता है कितना, तो 40। देखिए कटाते हैं 0 और 0 खत्म, और 4 से 100 को कटाया जाए तो कितना बार में 25 चौके 100, 25 बार में, ठीक है। 11 से 22 को कटाया जाए तो कितना बार में 2 बार में, ठीक, और 2 से 100 को कटाया जाए तो 50 बार में, फिर 2 से इसको कटाया जाए तो 25 बार में। तो बचा क्या, ऊपर बचा 25 गुना 25, ई क्या बचा 1/7, और जब इसको गुना में लिखेंगे तो 7/1, और जो पूरा गुना करते हैं हम लोग तो 4375 आता है। कहने का मतलब कि 11 किलोमीटर की दूरी जब इसकी त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो वह 4375 चक्कर लगाने के बाद वह 11 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। ये आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है सवाल, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए, यानी इस प्रश्न का इस चारों में से कौन सा उत्तर सही है यही बताना है। सुनिए
यदि एक वृत्त का परिमाप, देखिए एग्जाम के दृष्टि से ऑब्जेक्टिव के लिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, विशेष ध्यान दीजिएगा इस पर। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, कहने का मतलब कि एक वृत्त है तो इसकी त्रिज्या r हो गया, ठीक है, रेडियस, तो इसका जो परिधि है या क्षेत्रफल है दोनों आपस में संख्यात्मक रूप से बराबर है, ठीक है। कहने का मतलब कि कहता है सवाल कि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर है, यानी वृत्त का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल दोनों आपस में बराबर है। तो वृत्त का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, वृत्त का परिमाप तो 2πr, क्षेत्रफल क्या होता है तो πr², तो पाई से पाई खत्म, इधर आर का एगो, इधर आर कितना तो r², यानी आर इसमें 2 गो है, तो ई आर से एगो खत्म, तो बचा का इधर बचा 2 और इधर क्या बचा r। कहने का मतलब कि r का मान कितना निकल गया तो 2, तो ऑप्शन में हम देखते हैं 2 मात्रा के ही हम लोग का जवाब सही होगा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने 12.1 पूरा कंप्लीट क्वेश्चन कर लिए। तो इसी तरह से आप लोग डॉक्सी क्लासेस से जुड़े रहें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और साथ में लाइक भी ज़रूर करें। तो आज यहीं तक रहने देते हैं और मिलते हैं अगला वीडियो में।